अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 काउंटर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है विच इज़ एक्सरसाइज 5। इस चैप्टर का जो टाइटल है, जो नाम है, वो है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और रेडिकल्स क्या होते हैं। देखिए, ये एक नंबर लिखा है 2, इसकी पावर है लेट्स सपोज 6। ये जो है ये कहलाता बेस। ये एक नंबर कर लें x पावर 4, ये क्या कहलाएगा? ये है बेस। और ये कहलाएगा, इसको कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको, या इसका एक और नाम भी है, वो है इंडेक्स। ठीक है, सिंगल हो तो इंडेक्स, और इंडेक्स का प्लूरल क्या है? इंडाइसिस। इसी तरह ये क्या है? ये आपकी पावर कह लें, आप इसको इंडेक्स कह लें या इसको एक्सपोनेंट कह लें। क्लियर हुई बात? अब आपको बेस का पता चल गया और साथ में एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स का भी पता चल गया। नेक्स्ट इसमें क्या है? वो कह रहा है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। रेडिकल क्या होता है? ये नंबर है लेट्स सपोज 5, इसके ऊपर ये है साइन जिसे हम स्क्वायर रूट है, ये है, इसको कहते हैं रेडिकल साइन। ये क्या है? रेडिकल। इसका ये साइन किसी का है? रेडिकल का। आई होप आपको रेडिकल और एक्सपोनेंट्स का पता, बेसिक बात चल गई होगी। इसके अलावा अगर आप इस चैप्टर नंबर 5 की आप देखें इसकी थ्योरी, तो वो एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वगैरह के बारे में है। तो इस बारे में जब 7th क्लास की काउंटडाउन पढ़ाई थी मैंने, उसका चैप्टर नंबर 5, तो चैप्टर नंबर 5 से पहले पूरी डिटेल मैंने वीडियो बनाई थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो वीडियो आप ज़रूर वॉच करें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, और उसमें डिटेल बताया है कि एक्सपोनेंट्स क्या होते और बेस क्या होती और इनके लॉज क्या हैं। एक्सपोनेंट के सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के नाम से वो वीडियो है, वो ज़रूर वॉच करें ताकि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं, क्योंकि वही लॉज हैं जो मैंने 7th में पढ़ाए हैं, 7th की जो वीडियो अपलोड की है, और वही चीज़ है जो यहाँ पे सारी इस चैप्टर की आप कह सकते हैं कि थ्योरी है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है सर्ड का, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। देखें, अगर किसी भी नंबर के ऊपर, जो जैसे हमने अभी 5 लिया, ये 2 ले लें, आपने ये स्क्वायर रूट डाला, इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो कोई रैशनल नंबर नहीं आएगा। रैशनल नंबर, इसका आंसर कोई रैशनल नंबर नहीं है। जबकि देखें, अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लेता हूं, क्या आया? 2। मैंने 9 का स्क्वायर रूट लिया, क्या आया? 3। लेट्स सपोज मैंने 64 का स्क्वायर रूट लिया, क्या आया? आंसर क्या आया? 8। ये बात समझ में आ रही है? ये इन सब के जब आपने स्क्वायर रूट्स लिए तो एक रैशनल नंबर, एक आंसर आया। जब आप इस तरह 2 का स्क्वायर रूट लें, इसी तरह 3 का लें या 5 का लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो कोई रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा? सर्ड। क्या कहलाएगा? सर्ड। क्लियर हुई बात? ये क्या है? सर्ड है। ये भी एक सर्ड है, SURD। क्या सर ये भी एक सर्ड है? नहीं। क्यों? इसका आंसर एक रैशनल नंबर है। ये भी सर्ड है? नहीं। क्यों? इसका आंसर एक रैशनल नंबर है। जब आप रूट लें किसी नंबर का और उसका जो आंसर आए सॉल्व करके वो कोई रैशनल नंबर ना हो, तो वो कहलाता, कोई इरेशनल नंबर हो तो वो कहलाता सर्ड। ये बात आई, बहुत छोटी सी बात है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बुक में काफ़ी डिटेल लिखी है, सिंपल सी बात है। जब आपने किसी भी नंबर का रूट लिया, स्क्वायर रूट ले लें, क्यूब रूट लें, nth रूट ले लें, 5th रूट ले लें, तो जो आंसर आए वो एक रैशनल नंबर ना हो बल्कि वो इरेशनल नंबर हो, तो वो कहलाता सर्ड। अच्छा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये क्या होते हैं, इस बारे में भी जब क्लास 7 का काउंटडाउन में पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर जितनी भी वीडियोस हैं उसमें कहीं ना कहीं मैंने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सी वीडियो थी क्लास 7 काउंटडाउन की, तो अगर किसी ने वो सारी वीडियोज़ देखी हैं तो मैंने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल डेप्थ के साथ वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला
जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं इससे पहले ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हम इंशाल्लाह करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट्स। सबसे पहला जो उसने आपको क्वेश्चन दिया ना वो लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपका पहला क्वेश्चन है इसका, इस चैप्टर का, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। आपको वो कह रहा है इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें। कैसे करेंगे देखें, हमने ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर देखेंगे तो हमें पता है, वैसे भी अब 8th क्लास में आ गया है, होपफुली यू नो वेल, कि जब भी बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। पावर्स आपस में ऐड, जब बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। जैसे ये देखो कि अगर मैं लिखूँ 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर लेट सपोज 6 कर दें, ये क्या होगा 3, यहाँ भी 3, बेसिस सेम है, 3 एक दफ़ा लिख देंगे, बेस ये पावर 5 है, ये 6 है, 5 + 6 11, तो पावर आपस में ऐड हो गई। ये बात समझ में आई। अब देखिए ये क्या है, बेस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी अंडर रूट 3, ये भी अंडर रूट 3, सब बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो क्या करेंगे अंडर रूट 3 1 2 3 4 टाइम्स है ना, तो पावर क्या हो गई या एक्सपोनेंट क्या हो गया 4। बस ये इतना सिंपल है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए उसमें आपको 8 दिया है, वो कह रहा है इसको किस फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें। ये कह रहा है ना ईच ऑफ द फॉलोइंग को एक्सप्रेस कीजिए एज एक्सपोनेंट्स। 8 को मैं लिख सकता हूँ सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8, 2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे कितनी दफ़ा 1 2 3, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, इसकी भी कुछ नहीं तो 1, इसकी भी कुछ नहीं, बेसिस सेम है, बेस लिख दी और पावर आपस में 1 + 1 + 1 क्या लिख दी, ऐड करके लिख दी, 2 की पावर 3। ये बात समझ में आ गई। ये हमारा सेकंड वाला पार्ट भी इसका हो गया। देखिए ये कितना ज़्यादा आसान है और कुछ भी इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, 2/3 लिखा हुआ, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। 2/3 लिखा हुआ, इसके ऊपर कोई पावर नहीं 1, इसके ऊपर कोई पावर नहीं 1, क्या लिखेंगे इसको सर एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2/3 पावर 1, ये इस एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया, लो जी खत्म हो गया। आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल है। ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए। अब हम 4 और 5 पार्ट यहाँ करते हैं। ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। इसका समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे की। अब इसका 4th पार्ट करते हैं, वो है 8/27। यही है जी सर। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 27 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 टाइम्स है ना 2 की पावर 3 और 3 को भी 3 की पावर 3 लिख लिया सर। अब देखें यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या है, पावर सेम है। इसको मैं लिख लूँगा 2/3 होल पावर 3। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है। ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में है, ये बात मैंने वहाँ डिस्कस बहुत डिटेल में समझाई हुई है। ये हमारा पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, दोनों की पावर सेम थी तो हमने वो पावर होल में लिख दी। अच्छा कंप्लीट सबका कर दिया। 5th पार्ट है इसका, जो लास्ट पार्ट है वो है 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3। बेसिस सेम है सर, पावर क्या हो जाएगी ऐड, -3 और ये भी क्या है -3 ऐड हो जाएगा। -3 और -3 कितना हो जाएगा 2 की पावर -6। ये बात समझ में आई। देखें इसको मैं यूं करूं, अगर 2 है ये -3 है प्लस माइनस -3 तो क्या आ जाएगा 2 की पावर -6। ये भी हमारा हो गया। चारों पांचों पार्ट्स इस क्वेश्चन के हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। देख लीजिए इसको गौर से।